नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कामगार बोर्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा दी जाने वाली श्रमिकों को महत्वपूर्ण या जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ये कामगार बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश में 2009 में रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें श्रमिकों के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी जाती हैं। इसमें पंजीकरण का प्रोसेस जिस किसी के भी किसी श्रमिक के 90 दिन अगर साल के पूरे हो जाते हैं तो अपना पंजीकरण करवा सकता है। उसमें मनरेगा मजदूर भी हो सकता है, पंचायत में अदर हेड का मजदूर भी हो सकता है, या फिर ठेकेदार के पास काम करता हो, या फिर किसी फर्म के साथ काम करता हो और वो ईपीएफ में रजिस्टर्ड ना हो, अपना पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण करवाने के 2 महीने के बाद पंजीकरण में 10 रुपये का फीस ली जाती है। ऑनलाइन उनके खाते में विभाग के खाते में ट्रांसफ़र करना होता है और उसकी पर्ची साथ में लगा करके पंजीकरण करवाने के 2 महीने के बाद हम विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी पहली जन कल्याणकारी योजना में शुरू करता हूँ। जो श्रमिक है उनके बच्चों की शादी के लिए पैसा दिया जाता है। तो जिसका पंजीकरण हुआ और 2 महीने बाद उसके बच्चों की 2 महीने से बाद शादी आ रही है, तो 2 महीने के बाद वो बच्चों की शादी के लिए सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें 2 बच्चों तक के लिए सहायता राशि दी जाती है। 3 बच्चे होंगे तो 2 के लिए मिलेगा, तीसरे के लिए नहीं मिलेगा। और उसमें 51,000 का अमाउंट जो है वो सहायता राशि के रूप में सरकार द्वारा कामगार बोर्ड द्वारा श्रमिक को दिया जाता है। दूसरी योजना है प्रसूति, मतलब अगर महिला का श्रमिक है हमारी तो उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उसको 25,000 रुपये का सहायता राशि दी जाती है। और अगर फादर श्रमिक है और उसका बच्चा होता है तो उसको 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास अगली आती है जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। श्रमिक माँ या बाप में से कोई श्रमिक है तो उनके 2 बच्चों के लिए ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। 1 साल के लिए 1ली से 8वीं तक के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 2 बच्चों के लिए ही ये भी मिलेगी। तो 1ली से 8वीं तक के बच्चे आ रहे हैं तो पर बच्चा 8400 रुपये साल का मिलता है। और 9th से 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो 12,000 पर साल का मिलता है। और बीए वालों के लिए इसमें 36,000 पर साल का मिलता है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहे हैं तो उनके लिए एक 60,000 रुपया साल का मिलता है। और उसके अलावा डिप्लोमे वालों के लिए भी स्कीम है 48,000 की साल की। और अगर वो भी पॉलिटेक कर रहा है तो 60,000 मिलता है। उसके अलावा अगर पीएचडी वगैरह कोई कर रहा है, स्कॉलर या रिसर्च कार्य कर रहा है, तो उसके लिए 1,20,000 साल का कामगार बोर्ड की तरफ श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो बीए में या बीकॉम में या फिर +1-2 के लिए बच्चों जो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए साल का 15 से 20,000 रुपये उनके खाने और कपड़े के लिए खर्चा के रूप में श्रमिकों के बच्चों के लिए कामगार बोर्ड हिमाचल प्रदेश के द्वारा वो भी साल का 15 से 20,000 के बीच में पैसा दिया जाता है। तो ये बच्चों के लिए जो श्रमिक है उनके बच्चों की पढ़ाई में सहायता के लिए सरकार देती है। और दूसरा एक और स्कीम है जिसमें अगर श्रमिक जो है उसकी डिलीवरी होती है 25,000 तो उसको मिलेगा डिलीवरी के लिए। पर अगर वो बेटी होती है तो बेटी के नाम पे 51,000 रुपये की एफडी करवा दी जाती है, जो 18 साल बच्ची होने के बाद उसको मिलेगी। तो 51,000 की सहायता राशि अलग से श्रमिक की, अगर बेटी होती है तो बेटी के नाम पे भी एफडी बना दी जाती है। और इसके अलावा हमारे पास अगर किसी जो श्रमिक है वो काम करते किसी की डेथ हो जाती है तो काम पर डेथ हो जाती है तो 4 लाख का रुपया उसके आश्रितों को दिया जाता है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है पर वो काम पे नहीं होता है और नेचुरल डेथ उसमें होती है तो 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। और उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जिसमें अगर घर में दवाई खिला रहे हैं श्रमिक अपने आश्रितों को या खुद, तो उसको 50,000 तक का रिफंड जो है दवाइयों के लिए मिल जाता है। अगर हॉस्पिटलाइज्ड है उनका आश्रित, श्रमिक का आश्रित या मजदूर खुद, तो 1 लाख तक का उनको इलाज का रिम्बर्समेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। और अगर कोई श्रमिक गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए 5 लाख तक का
जो खर्चा है वो श्रमिक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,50,000 की सहायता राशि पर, उसमें अगर वो गरीब परिवार से श्रमिक संबंधित रखता है और PMAY में प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 1,50,000 की सहायता राशि घर निर्माण के लिए दिया जाता है। अभी ये नोटिफिकेशन हुई है और बोर्ड की साइट में ये है, अभी किसी को मिला नहीं है, पर ये प्रावधान है कि उसको गरीब श्रमिक को घर बनाने के लिए भी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये थी जन कल्याणकारी योजनाएं जो कामगार बोर्ड हमारे मजदूरों को, श्रमिकों को और लेबर्स को देती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, क्वेश्चन डाल दें या फिर मैसेज करें, मैं उसके लिए जवाब दे दूंगा। और मेरा नंबर 9625387881, इस पर भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। सहयोग संस्था आपके लिए हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है। जय हिंद, धन्यवाद।